हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर मनराज। आज हम आए हैं आपके साथ एक नए विषय के साथ, जो है संविधान सभा की आलोचना। हमने संविधान से जुड़े कई विषयों को पहले देखा है, जिसमें संविधान का बनना, वो क्यों बनाया गया, संविधान सभा क्यों बनाई गई, संविधान का अर्थ, संविधान विधान नियम में अंतर, कई पक्षों को हमने देखा और फैक्ट भी याद किए। आज का जो विषय है हमारा संविधान सभा की आलोचना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और इसे हम रोचक बनाएंगे अपने पढ़ने के तरीके को लेकर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक विंस्टन चर्चिल की एक फेमस कोट से, जो आलोचना से संबंधित है, क्योंकि आज हम एक आलोचना पढ़ने जा रहे हैं और ये काफ़ी ही विश्लेषणपरक और महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हमें याद रहे कि कभी लिखने की ज़रूरत पड़े तो हम इस कोट का भी प्रयोग करें। तो विंस्टन चर्चिल कहते हैं, यू हैव एनिमीज गुड, डेट मीन्स यू हैव स्टूड अप फॉर समथिंग इन सम टाइम इन योर लाइफ। मतलब अगर आपके कोई दुश्मन मतलब आलोचक हैं तो अच्छा है, इसका मतलब है कि आप कभी न कभी अपने जीवन में किसी चीज़ के लिए खड़े हुए हैं। तो उनका ये अर्थ है कि आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑलवेज बी कंस्ट्रक्टिव फॉर यू, आप उसको पॉजिटिवली लें। और एक और कभी कभी कहा जाता है कि वॉट एवर यू डू गुड और बैड, पीपल विल ऑलवेज हैव अ समथिंग नेगेटिव टू से। तो आप जो भी करें, चाहे अच्छा हो या बुरा, कुछ न कुछ लोगों के पास गलत या नेगेटिव, नकारात्मक कहने के लिए होता ही है। वो एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो वही बात है। लेकिन हम चलते हैं संविधान सभा की आलोचना की ओर, क्योंकि उनकी मेहनत, उनकी निष्ठा, उसको देखते हुए लेकिन कुछ आलोचनाएं भी की गई, उसे हमें समझना भी ज़रूरी है और उनको संरचनात्मक रूप से और रचनात्मक रूप से लेना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम संविधान सभा की आलोचना को भी समझ सकें। तो पहली जो आलोचना की जाती है वो है एलिफेंटाइन साइज, मतलब हाथी, मतलब बहुत उसका वृहद आकार है, हाथी के आकार का संविधान है। काफ़ी बड़ी पुस्तक है, आप सभी ने देखी ही होगी। और इसीलिए कल हमने देखा था कि संविधान सभा का जो लोगो सिलेक्ट किया गया था, जो लोगो का चुनाव किया गया था, वो एक हाथी को किया गया था। एलिफेंट ही हमारे संविधान सभा की सील थी, सिंबल था। तो हाथी के आकार का संविधान है, मतलब बहुत बड़ा आकार है। ये पहली आलोचना की जाती है, जो बहुत बड़ा है और बहुत व्याख्यायित है इसके कारण, क्योंकि उसमें कई सारे अनावश्यक चीज़ें भी जोड़ दी गई है। अब वो अनावश्यक चीज़ें सबके अनुसार अलग अलग होती है। कोई कहते हैं कि मौलिक कर्तव्य की क्या ज़रूरत है, तो कोई कहते हैं कि सभी राज्यों का संविधान क्यों उसमें जोड़ा गया, सभी राज्यों को अलग स्वतंत्रता देनी चाहिए थी। तो ऐसे कई सारे पक्ष हैं, उसके आधार पर वो कहते हैं कि अनावश्यक चीज़ें जोड़ी गई, जिसके कारण संविधान का आकार बहुत बड़ा हो गया। पहली आलोचना हमने देखी। आगे चलते हैं। दूसरी आलोचना की जाती है कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज़। कुछ कहा जाता है कि संविधान सभा में जो प्रमुख प्रतिनिधित्व था, या जिस पे वो हिंदुओं का था, और हिंदुओं ने संविधान सभा को पूरी तरह अपने डोमिनेशन में रखा। तो इसके लिए हमने पहले के लेक्चर में ये तथ्य देखा था कि संविधान सभा में की 296 सीटों में से 163 सीटें जो थी हिंदू। कल हमने देखा था कम्युनिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब किस समुदाय के कितने सदस्य संविधान सभा में थे। तो उसमें हमने देखा था कि 163 सदस्य हिंदू थे 296 में से। तो इसीलिए संविधान सभा की आलोचना की जाती है कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज थी। इसके लिए फेमस जो कुछ कोट है, लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने कहा था कि ये हिंदुओं की संस्था है, अ बॉडी ऑफ हिंदूज, यानी यह हिंदुओं की संस्था है। और विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था, ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। जो संविधान सभा है वो केवल एक, पूरे भारत में जो है एक ही प्रमुख समुदाय है, वो है हिंदू। और इसी आधार पर संविधान की आलोचना की गई। लेकिन हमने देखा था कि संविधान सभा में सभी पक्षों के जनसंख्या के अनुपात में सभी समुदाय के सदस्य थे। तो आप इस तरीके से इस चीज़ का खंडन कर सकते हैं। तीसरी आलोचना जो हम देखेंगे वो है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। इसके लिए भी आपको तथ्य दिया जाएगा, क्योंकि कल या पिछले के लेक्चर में हमने देखा था कि 296 सीटों में से 208 सीटें जो थी वो थी कांग्रेस ने जीती थी।
296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और इसी के कारण कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में वो बहुत अत्यधिक था। इसी कारण कहा जाता है कि डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये संस्था। लेकिन हमने कल देखा था कि कई पार्टियां थी उस समय भी और सबके कहीं न कहीं कुछ सदस्य थे। अब जनता का मत जिसे जो मिला उसके अनुसार चुना गया। ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है, ग्रेनविल ऑस्टिन ब्रिटेन के एक जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री। तो उन्होंने कहा था कि संविधान सभा जो है एक पार्टी की संस्था है जो कि है कांग्रेस, जो कि एक पार्टी का ही देश है। तो द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। तो उनका ये कहना था ग्रेनविल ऑस्टिन का कि संविधान सभा या सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही देश है, उनका ये कहना था। इस आधार पर उन्होंने आलोचना की थी। अब चलते हैं हम आगे। तो नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, तो यह एक प्रतिनिधित्व की संस्था नहीं थी, तो अप्रतिनिधित्व संस्था थी। इसका तर्क ये दिया जाता है क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं थे लोगों के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, और वह तभी संभव था जब लोगों को मत का अधिकार होता। लेकिन हमने देखा था कि कुछ ही पक्षों को मत का अधिकार था और ये आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जो भारत में एक तो उस समय ब्रिटिश समय के समय जब संविधान बना था और संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। और अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ से चुने गए थे? जो प्रांतीय विधानमंडल थे वहाँ से संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। मतलब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया। इसके कारण इसको नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की आलोचना की जाती है संविधान सभा की। ये भी एक आलोचना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नॉट अ सोवेरेन बॉडी, तो संविधान सभा के बारे में कहा जाता है कि यह एक संप्रभु संस्था नहीं थी। संप्रभु नहीं थी इसका कारण ये है कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था, हमने देखा था दोस्तों, वो कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया था। और कैबिनेट मिशन जो था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। मतलब जो संविधान सभा का गठन था वो ब्रिटिश सरकार के आदेश के अनुसार हुआ था। और उस समय देश में जब संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, हमने पहले भी देखा। तो जब बैठकें शुरू हुई तब भारत में ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटिश सरकार थी और उन्हीं से अनुमति लेकर हम संविधान सभा की बैठक करते थे। इसी कारण से इसकी एक आलोचना की जाती है कि हमें हर सत्र के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेना पड़ती थी, जिसके कारण यह कहा जाता है कि यह एक संप्रभु संस्था नहीं थी। क्योंकि संप्रभुता का अर्थ होता है कि आप अपने निर्णय किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना लेते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेते हैं। तो वह नहीं दिखाई दिया, इसके कारण संविधान सभा की आलोचना की जाती है कि एक संप्रभु संस्था नहीं थी। फिर आपने देखा ही है, ये बड़ी रोचक आलोचना है। टाइम कंज्यूमिंग, संविधान सभा को संविधान बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो यह काफ़ी लंबा समय था क्योंकि अमेरिकन जो संविधान था उसको बनाने में लगभग उनको सिर्फ 4 महीने लगे थे। और संविधान सभा के एक सदस्य थे, उनका नाम है नज़ीरुद्दीन अहमद, वो भी संविधान सभा के एक सदस्य थे। इन्होंने जो ड्राफ्टिंग समिति, जो प्रारूप समिति थी, उसको ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि एक बहुत ही धीरे धीरे काम करने वाली संस्था की तरह कहकर उन्होंने आलोचना की थी। और अमेरिकन संविधान से तुलना करके भी कहा गया कि अमेरिका को सिर्फ 4 महीने लगे थे। ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित है, इसलिए उनसे तुलना तो की नहीं जा सकती थी। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था संविधान सभा का ये पूरा कार्यकाल। इसके कारण भी इसकी आलोचना की जाती है। फिर देखते हैं जो अगली आलोचना है वो है लॉयर और पॉलिटिशियन का डोमिनेशन। जो वकील और नेताएं, जो राजनेता हैं, उनका जो प्रभुत्व था संविधान सभा में वो काफ़ी अधिक था। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कहीं ना कहीं लॉ की डिग्री की हुई थी, या फिर वे एक
वैधानिक सलाहकार थे और प्रैक्टिस किया करते थे, तो जो उनका प्रभुत्व था संविधान सभा में वो अधिक था, जिसके कारण संविधान सभा जो संविधान बना वो काफ़ी भारी भरकम और काफ़ी ही जटिल बना, काफ़ी ही भारी भरकम और जटिल बना, जो आम लोगों की समझ से दूर था, क्योंकि संविधान सभा की जो वास्तविक जो मूल भाषा है वो काफ़ी कठिन है, तो उसके कारण आम लोगों को भी दिक्कत आती है। तो इस आधार पर भी संविधान सभा की आलोचना की जाती है कि लॉयर और पॉलिटिशियन का डोमिनेशन है। एक और आलोचना दोस्तों मैंने इसमें ऐड नहीं की है, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ कि यह आम लोगों की समझ या फिर आम लोगों की भाषा में नहीं था। ये भी एक आलोचना हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से लॉयर और पॉलिटिशियन के डोमिनेशन पर हमने एक आलोचना और देखी। अब आगे चलते हैं। ये आलोचना की जाती है कि संविधान सभा जो थी वो एक उधारी का थैला थी। क्या थी? संविधान सभा ने क्या किया? एक उधारी के थैले को अपना लिया। इस आधार पर भी संविधान सभा की आलोचना की जाती है, क्योंकि वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक उधारी का संविधान लिया। हमने देखा था कल कि संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और अपने देश के अनुरूप उन प्रावधानों को लागू किया, न कि ऐसा कैसा अपनाया। इस आधार पर इस आलोचना का बचाव किया जाता है, लेकिन यह आलोचना आपको याद रखना है कि इसे एक उधारी के संविधान की तरह भी आलोचना की जाती है। आगे चलते हैं। फिर है अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। दोस्तों ये जो एक्ट है बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे संविधान में काफ़ी कुछ प्रावधान 1935 के अधिनियम के तहत लिए गए थे और बहुत सारे सेक्शन जो है एज इट इज़ हमने लिए, क्योंकि ये हमारे देश के अनुरूप ही बनाया गया कानून था और हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके दबाव में ही ये बनाया गया था और देश की शासन व्यवस्था और देश के लोगों के लिए ही बनाया गया था, इसलिए इसको अपनाया गया। इस आधार पर आप इसका बचाव कर सकते हैं, लेकिन आलोचना ये है कि ये एक 1935 के अधिनियम की सिर्फ एक डुप्लीकेट कॉपी थी। शाहरुख खान भी इसको देख के हंस रहे हैं कि तुमने डुप्लीकेट कानून बना लिया। फिर आगे की आलोचना हम देखते हैं तो ये है अन इंडियन और एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफ़ी गुस्से में दिख रहा है ये व्यक्ति, ये सुन के, तमिल रैपर है ये, और उन्होंने कहा कि अन इंडियन और एंटी इंडियन है। क्यों, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो संविधान बनाया गया था उनका कहना था कि ये भारत की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं बनाएगा। आपने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, आप देश में कोने कोने में घूमते जानते, तब जाके लोगों की सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुने जाते और लोगों की इच्छाओं के अनुरूप आप संविधान बनाते, तो हम मानते कि ये एक भारतीय संविधान है। लेकिन आपने इसे तो अलग अलग देशों के प्रावधान लिए और लिख दिया। तो इस आधार पर भी संविधान की सभा की आलोचना की जाती है कि ये एक अन इंडियन और एंटी इंडियन था संविधान। आगे की आलोचना देखते हैं हम, तो ये है एक आलोचना और की जाती है। ये हमारे अन्ना हजारे जो हमारे गांधीयन विचारधारा के प्रतीक माने जाते हैं आज आधुनिक समय में, तो उन्होंने कहा कि अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मैं ऐसा उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन उनके आधार पर हम याद रख सकते हैं। तो एक आलोचना और की जाती है कि ये एक अन गांधीयन, यानी गांधी जी के जो सिद्धांत थे, जो विचार थे, उनसे दूर, जो दर्शन था गांधी जी का, जो आदर्श थे, उनसे दूर उनका कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। आप कहेंगे कि 74वां संविधान संशोधन था, उसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया गया, तो ये बाद में किया गया। मूल संविधान में ये प्रावधान नहीं जोड़े गए थे। इस आधार पर संविधान की आलोचना की जाती है कि यह अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इस आधार पर दोस्तों हमने कम से कम 11 आलोचना और एक और मैंने आपको बताई 12 आलोचना देखी संविधान की। आपको ये लेक्चर कैसा लगा बताएं। आपको और कोई आलोचना याद हो या आपको कुछ और समझना हो उसके बारे में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।